बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्ड की कि वर्ड क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। के हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसका कोई मतलब बनता हो वो हमारा क्या कहलाता है जी? वर्ड कहलाता है। नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, हम लोग देख लेते हैं। उसने जो एग्जांपल दी है यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ZOO, मतलब क्या बना रहा है यहाँ पे? पहला वर्ड बना रहा है जू, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या बना रहा है? जो सेकंड वर्ड है वो बना रहा है विंडो, ठीक है। तो थर्ड वर्ड बना रहा है मून। इस तरह ये जो हमारे पास लेटर्स होते हैं इनके कम्बिनेशन से हमारे जो मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं? वर्ड बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा अल्फाज जो हमारे लेटर्स के कम्बिनेशन से बने जिसका कोई मतलब हो वो क्या कहलाता है जी? वो हमारा वर्ड कहलाता है। तो इसी लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट आज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज के ऊपर। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस में है, तो हम लोग पहला इसका क्वेश्चन करते हैं अल्फ़ाबेट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अल्फ़ाबेट मीन्स। उसमें ऑप्शन हमारा है ए सैम्बल्स, उसके बाद है काउंटिंग, उसके बाद है लेटर्स और उसके बाद हमारे पास क्या है जी? पैराग्राफ। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये हमारे क्या होते हैं जी? हमारे ये लेटर्स होते हैं। तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका होगा। यहाँ पे उसने गलती से बी टाइप किया हुआ है लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर डैश, ठीक है। वो कहता है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी तादाद के बारे में बताएं हमें कि मतलब उनकी तादाद कितनी होती है। ऑप्शन ए इसका है 36 लेटर्स, उसके बाद 26 लेटर्स, 21 लेटर्स और इसके बाद 25 लेटर्स। तो इसमें हम लोग यहाँ पे हमारे जो बी ऑप्शन है 26 लेटर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसमें 26 लेटर्स ही होते हैं। तो इसलिए हमारा जो बी का ऑप्शन है वो क्या होगा? वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उसमें लिखा हुआ है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑन द बेस ऑफ द देयर शेप्स, ठीक है। वो कहता है कि शेप्स के हिसाब से उनकी कितनी टाइप्स हैं? किसकी जी? लेटर्स की। तो हमने पढ़ी हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं शेप्स के हिसाब से। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? इसका हमने स्मॉल लेटर्स और हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग देखते हैं। लेटर्स ABCD तक हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास कौन से लेटर्स लिखे हुए हैं? ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं। तो इसका ये ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि लेटर्स ABCE और इसके बाद हमारे पास जी तक लिखा हुआ है। और ये हमारे पास कौन से लेटर्स हैं? ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले वाले कैपिटल लेटर थे और ये हमारे पास क्या है जी? स्मॉल लेटर। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। इन इंग्लिश एवरी सेंटेंस बिगेन्स विद अ डैश लेटर। अब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हमारा लिखा हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसका पहला लेटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कैपिटल होता है। इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन करेक्ट होगा। वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ डैश। हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो वो किसके साथ एंड होता है? हमारे पास कोई भी सेंटेंस लिखा होता है जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हमारा फुल स्टॉप से ही एंड होता है। याद रहे कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है वो हमेशा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और कॉमा हमारे एंड पे इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट्स भी हमारे एंड पे इस्तेमाल नहीं होती। तो जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको एंड करने के लिए उनको मतलब उनका एक लिमिट जो है वो बताने के लिए हम लोग फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स इनटू स्मॉल लेटर्स। इनके हमने ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, इनके हमने क्या करना है जी? स्मॉल लेटर्स लिख लेना है। ये आप लोगों ने खुद से करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2 का उलट है। मतलब इसमें हमारे पास क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं और इनको हमने किस में चेंज करना है जी?
कैपिटल लेटर्स में हमने चेंज करना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।